हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएसी द एजुकेशन रेवोल्यूशन। आप आज के थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके पास लेकर आया हूं आज। जी हाँ, नोट्स बनाने की आर्ट और स्ट्रेटेजी, आप जो भी कहें, हर एक टॉपर की सफलता के पीछे यही एक कॉमन फैक्टर है। वो सभी अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और अच्छे से का मतलब ये नहीं कि उसे पूरी बुक की तरह प्रिपेयर कर देते हैं, यानी कि वो नोट्स सिर्फ उनके काम के होते हैं, वो कोई रेफरेंस बुक नहीं बन जाते। तो अगर आप भी दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि उनके नोट्स आपको मिल जाएं और आप टॉप कर जाएं, तो सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से मैं आपको एक नोट्स बनाने की नई आर्ट या नई स्ट्रेटेजी, आप जो भी कहें, वो बताने के लिए आया हूं। जो भी एक्सपीरियंस मेरा है उससे मैं आपको आज शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नोट्स आखिर हमें चाहिए क्यों। वाई नोट्स आर इंपॉर्टेंट, वाई डू वी हैव टू मेक नोट्स। तो देखिए, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक कोई मतलब नहीं उसे हम कितनी बार भी पढ़ लें। और कॉन्सेप्ट को हम तब समझते हैं अच्छे से जब हम उसको ब्रीफ में लिख सके, खुद के शब्दों में, अपने खुद के वर्ड्स में। अगर आप उसे लिख सकते हैं, ब्रीफली किसी को समझा सकते हैं, तो वो आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम नोट्स आखिर बनाते क्यों हैं। हमारा इतना विशाल सिलेबस है, उसके लिए हमें बहुत कुछ याद रखना है। देखिए, कहते भी हैं कि खासकर सिविल सर्विसेज में, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, इन सभी में एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस, सो दे कैन आस्क एनीथिंग। सो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को, इतने सारे फैक्ट्स को याद रखने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छी मेमोराइजेशन उसे होना जरूरी है, जो भी हम पढ़ें। और हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे याद रखने का तरीका है हमारे मल्टीपल सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं रीड कर रहा हूं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा? मैं सिर्फ उसमें एक अपना विजनरी सेंस यही इन्वॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं उसे बोलकर पढ़ रहा हूं तो क्या होगा? उसमें मेरे दो सेंसेस इन्वॉल्व है। और अगर मैं उसे लिख भी रहा हूं, जो कि मैं बात कर रहा हूं नोट्स बनाने की, तो उसमें आपके मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वहीं पे आप आगे निकल जाते हैं दूसरों से मेमोराइजेशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर नोट्स क्यों बनाने हैं। वो है इफेक्टिव रिवीजन। जब तक अनटिल अनलेस अगर हम लोग उसे रिवाइज ना करें, हमें याद रखना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू, राइट। तो इफेक्टिव रिवीजन करने के लिए भी आपको अपने नोट्स चाहिए। आप सारी किताबें लेकर, बल्कि बुक्स लेकर फिर से रिवाइज नहीं कर सकते हैं एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले। ठीक। दूसरी बात, कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? हम जब भी यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस या किसी भी अलग एग्जाम की तैयारी करें जो जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, उसमें एक एज पाने के लिए हम हमेशा बहुत सारे सोर्सेज को रेफर करते हैं। अब इन सारे सोर्सेज को, जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप कहीं से न्यूज़पेपर में आपको कुछ मिला, वो आपने देखा, आपको कुछ मैगजीन्स मिली, ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट आपने देखा, जैसे आप अभी देख रहे हैं, वहां से आपको कुछ मिला। ये सब सोर्सेज को कंसोलिडेट एक जगह इकट्ठा करके रखने से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तभी तो वो काम का होगा ना। आपने जो इतना अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसे आप यूज ही नहीं कर पाए तो फिर कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए उसे यूज करने के लिए आपको कंसोलिडेट एक जगह पे करना होगा, और वो सिर्फ पॉसिबल है नोट्स मेकिंग से। चलिए, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे टॉक का रहेगा, वो है नोट्स मेकिंग विल मेक फाउंडेशन ऑफ योर आंसर्स। आपकी उत्तर लिखने की क्षमता को बढ़ाना और इनफैक्ट उसको तैयार करना, वो सिर्फ आपकी नोट मेकिंग पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है आंसर राइटिंग। अगर हम याद सब कुछ कर ले और हम लिख ही ना पाए ठीक से, तो फिर ज्यादा कुछ करने को रह नहीं जाता है, फिर ना ही ज्यादा कुछ बोलने को मेरे पास है। तो नोट्स बनाने की इस स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले एक गाइडलाइन बना लेते हैं कि आखिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए नोट्स बनाने से पहले। तो चलिए, सबसे पहले मेरी टिप आपके लिए यह है कि आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए जब भी नोट्स बनाएं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। ये देखिए, ये मैंने कुछ एक नोट बनाया हुआ है एक पेपर में। इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे की जगह है, ये नीचे की जगह खाली है। ये खाली जगह आप देख रहे हैं, ये स्पेस की बात कर रहा हूं मैं। तो कुछ आप लूज स्पेस, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आप लूज शीट्स प्रेफर कीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताई, लूज शीट्स में नोट्स बनाना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको बाद में इसे आगे पीछे करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, कोई कंटेंट आपको पहले मिला, कोई बाद में मिला, आपने नोटबुक में सब कुछ लिख दिया एक साथ,
तो आप उसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो लूज शीट्स इज ऑलवेज गुड, बट ये 100% नहीं है। कई लोग नोटबुक में भी बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं। और जो मैंने स्पेस की बात कही, तो आपको हमेशा अपडेट करने के लिए थोड़ी सी एक जगह वहां पर अवेलेबल होगी अपने नोट्स में, इसीलिए थोड़ी सी जगह छोड़िए, लूज शीट्स में बनाइए। और साथ ही साथ जो जितना पॉसिबल है उतना एब्रीविएशंस, उतने शॉर्ट फॉर्म्स लिखिए, उतने ज्यादा सिंबल्स यूज कीजिए, जो आपकी मर्जी हो, जैसी आपकी मर्जी हो। ये आपके नोट्स हैं, तो आपको जैसी इच्छा हो वैसी बनाइए। आप कोई बुक नहीं बना रहे हैं, ना ही ये नोट्स आप किसी और के लिए बना रहे हैं, बल्कि अगर कोई और ये नोट्स ना समझ पाए तो ये बेटर होगा आपके लिए। इसलिए इसका मतलब है कि आपने उसमें भरपूर अपने जो एब्रीविएशन से, जो शॉर्ट फॉर्म से, जिनसे आप अवगत हैं, जिनसे आप समय की बचत कर सकते हैं, उसका आपने उपयोग किया हुआ है। इसीलिए भरपूर इस्तेमाल कीजिए एब्रीविएशंस का, शॉर्ट नोट्स का। बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि ये किस तरह से यूज होंगे। चलिए, दूसरी बात, हमेशा ब्रीफ समरी एक लिखिए। मान लीजिए आपने कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या कोई एक चैप्टर ही पूरा किया है, तो उसमें आपको अंतिम में अपनी ब्रीफ समरी अपने शब्दों में, कि ओवरऑल उस कॉन्सेप्ट से, उस ओवरऑल आउटलाइन से आपको क्या समझ में आया, वो आप जरूर करिए। ये मेरी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सलाह है। तो अब आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पर, हाउ टू मेक नोट्स। आखिर नोट्स बनाएं कैसे, नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी क्या हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए हमारे नोट्स। अगर हमारे नोट्स, बहुत सारे हमने नोट्स तो बना लिए, लेकिन उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो हम उन्हें सही समय पर कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, उन्हें रेफर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप ऑर्गेनाइज कीजिए। सबसे पहले उठाइए अपना जो गाइडलाइन है, सिलेबस उठाइए। उसमें किस तरह से सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को और सब टॉपिक्स को कैटेगराइज किया गया है। आप भी नोट्स उसी लाइन पे बनाइए, ठीक है। तो अगर उस तरह से आप बनाएंगे ऑर्गेनाइज तरीके से, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा बाद में भी उसे रिवीजन करने के लिए या अपडेशन करने के लिए, राइट। साथ ही साथ आप कुछ क्रॉस कनेक्शंस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स का ठीक से ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स है, आपको पता है कि कौन से टॉपिक के, कौन से सब्जेक्ट के नोट्स मुझे कहां पर मैंने अरेंज किए हुए हैं, तो उससे आप क्रॉस कनेक्शंस बना सकते हैं। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आप डिजास्टर में, फ्लड्स पड़ रहे हैं, बाढ़, और आपको उससे रिलेटेड कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला कि आप उसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी यूज कर सकते हैं, जहां पे पानी की आवश्यकता है, या फिर बाढ़ से जहां नुकसान हो सकता है। दोनों चीजों को कोरिलेट करना है। तो एग्रीकल्चर पे कुछ एक नया टॉपिक आ रहा है, कुछ एक नई न्यूज आ रही है, उसको आपको कोरिलेट करना है डिजास्टर से। तो ऐसे क्रॉस कनेक्शन बना सकते हैं आप। चलिए, इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल। जितने ज्यादा हो उतने कीवर्ड्स। देखिए, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में अपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, वो की है, वो चाबी है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की चाबी है वो। तो उन्हें आपको इस्तेमाल जरूर करना है। उन्हें आपको बोल्ड में लिखना है, उन्हें आपको इटैलिक्स में, चाहे तो उसे हाईलाइट कीजिए, आप जो करना हो वो कीजिए, बट वो आपके दिमाग में अलग से रजिस्टर होना चाहिए। जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें कैसे कुछ शब्द हाईलाइटेड होते हैं, कुछ इटैलिक्स में लिखे होते हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं। आपको भी ये सब स्ट्रेटेजी अपनी अपनानी है, नॉट ओनली इन नोट्स मेकिंग बट ऑल्सो इन योर आंसर राइटिंग, राइट। और दूसरी बात, आपको क्या करना है, बुक की तरह नोट्स नहीं बनाना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बुक, हमें हुबहू बुक नहीं बनानी है, हमें अपने नोट्स बनाने हैं। हमें अपनी भाषा में, अपने एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए नोट्स बनाने हैं। हमें किसी के लिए रेफरेंस बुक नहीं बनानी है। तो आप ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिख रहे हैं, द हिंदू के पूरे आर्टिकल्स छाप के उसमें लिख रहे हैं, तो फिर उन नोट्स का कोई यूज नहीं रह जाएगा। फिर बी टू द पॉइंट। टू द पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूरे सेंटेंसेस लिखने लग जाएंगे, तो ये रिलेट में करूंगा अपने पिछले पॉइंट से, कि फिर वो बुक की तरह हो जाएगा। अगेन, वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस विल नॉट हेल्प यू इन रिवाइजिंग इट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट बिफोर एग्जाम्स। तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए, जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट्स है, बस वो लिखिए और आगे बढ़िए। साथ ही साथ यूज माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स। तो देखिए, एक माइंड मैप का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एक माइंड मैप बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से कैसे मेन हेडिंग है, उसके साथ साथ सारे को रिलेटेड जो भी सब हेडिंग्स है, सब टॉपिक्स है, उन्हें यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये माइंड मैप्स आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कहेंगे तो माइंड मैप्स के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कि माइंड मैप्स का इस्तेमाल कैसे करें और उन्हें बनाएं कैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट एक और चीज हो जाती है, वो है सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपकी तैयारी का फाउंडेशन इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने सिलेबस को, अपनी गाइडलाइन को कितना अच्छे से जानते हैं।
कितने अच्छी तरह से आपने उसको स्टडी किया है, आपने उसको इनफैक्ट मेमोराइज किया है। मैं आपको कहूंगा आप सिलेबस पहले लिखिए, एक बार 2 बार जितनी बार हो आप लिखिए। साथ ही साथ फिर जब आप नोट्स बना रहे हैं तो सिलेबस आपको जब माइंड में होगा, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे आप कोरिलेट कर पाएंगे कि ये मेरे किस पेपर के किस टॉपिक का या किस सब टॉपिक का हिस्सा है जो मैं यहाँ पर नोट्स में प्रिपेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे किस टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, याद रखनी है, वो कैसे पता पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो इसीलिए ये 2 आपके फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, सिलेबस एंड पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हमेशा इनको साथ में लेके चलिए और नोट्स बनाइए। तो अब नोट्स बनाने के इस रास्ते में हम अगले पड़ाव पर आते हैं, वो है कांस्टेंट टॉपिक्स और डायनामिक टॉपिक्स पे कैसे अलग अलग नोट्स बनाए जाएं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप कांस्टेंट टॉपिक्स में एक एग्जांपल लेता हूं, जो स्टैटिक टॉपिक्स है जिनमें ज्यादा कुछ नहीं बदलता है, जो बुक से हम लोग या अलग रेफरेंस बुक से रेफरेंस सोर्सेज से हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं। एक एग्जांपल में लेता हूं जैसे प्रेसिडेंट। तो अगर आपको प्रेसिडेंट टॉपिक पर नोट बनाना है तो आप क्या करेंगे? बुक्स लेंगे, एनसीईआरटी हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, या फिर कुछ एजुकेशनल कंटेंट देखेंगे जैसे सीएसई का कंटेंट है, कुछ वीडियोस हैं, आप अपने रेफरेंसेस लेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी लेंगे। तो करंट अफेयर देखिए, अब इसमें फर्क क्या हुआ कांस्टेंट में और डायनामिक में? इसमें आपका जो मेन बॉडी है वो आपके बुक्स या फिर रेफरेंस मटेरियल से ही मिल जाएगा, और करंट इवेंट्स जो भी हो रहे हैं उसको आप सिर्फ एज ए फॉर्डर पॉइंट्स या फिलर पॉइंट्स की तरह यूज करेंगे, ठीक है। जबकि डायनामिक में मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे थोड़ा सा अलग होता है। साथ ही साथ आप इसमें भी भरपूर कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, माइंड मैप्स बनाइए, आपको जिस तरह से भी ठीक लगता है आप उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। और कुछ और रेफरेंसेस आते हैं जैसे एआरसी रिपोर्ट है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर उसमें कुछ नई रिकमेंडेशन है नीति आयोग की, कुछ प्रेसिडेंशियल पावर से रिलेटेड, या इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट सोर्सेस हैं, तो वो भी आप अपने नोट्स में और आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके नोट्स बनाने में, प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो अब आपको अगला क्वेश्चन आता है कि डिजिटाइज्ड या पेपर नोट्स कैसे नोट्स बनाएं। तो देखिए, अगर हम कांस्टेंट स्टेशनरी टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक पर नोट बना रहे हैं तो आप पेपर या डिजिटाइज्ड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी टाइप के टॉपिक्स के लिए कैसे भी नोट्स आर गुड इनफ, अगर वो नोट्स अच्छे हैं आपके हाथों से खुद से बनाए हैं। तो डिजिटाइज्ड अगर आपको बनाना है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, जैसे एवरनोट एक एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर भी है उसका और उसकी एप्लीकेशन भी है, आप अपने लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल में भी ऑलवेज इट इज अवेलेबल। साथ ही साथ वन नोट है, वन नोट में आप इवन कोरिलेट भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं और कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो अगला पड़ाव हमारा आता है डायनेमिक टॉपिक्स पे। डायनेमिक टॉपिक्स पे कैसे नोट्स बनाएं। एग्जांपल मैं ले रहा हूं डिजास्टर मैनेजमेंट का। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको जो रेफरेंस मटेरियल वो मिलेगा एनडीएमए के वेबसाइट से या हमारी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से या और भी अलग सोर्सेस हैं उन सब से। तो आपको क्या करना है, इसे अपना कोर समझना है, लेकिन साथ ही साथ जो फिलर्स है उनका रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या वीडियोस में आप देख रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट जो भी आप देख रहे हैं, इसमें जो करंट को कवर किया जा रहा है। एग्जांपल मैंने जैसे बताया डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो कोई नए डिजास्टर से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए अभी एक पैंडेमिक चल रहा है कोरोना, तो इससे रिलेटेड क्या क्या हो रहा है अभी दुनिया में और देश में, और साथ ही साथ जिस प्रदेश में वहां पर भी, ये सब आपको मेन कंटेंट में इंक्लूड करना होगा। तो ये डायनामिक टॉपिक्स हो गए जो कि बहुत ज्यादा बदलते हैं, हर दिन अपडेट होते हैं, और इसमें भी आपको कीवर्ड्स का भरपूर इस्तेमाल करना है। आपको नए नए एग्जांपल जो भी रिसेंट है वो करंट से उठाकर देना ही देना है। और डिजिटाइज्ड या पेपर, तो इसमें मेरी सलाह रहेगी डिजिटाइज्ड, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप डिजिटाइज बनाइए, वरना पेपर नोट्स आर ऑल्सो गुड इनफ फॉर दिस ऑल्सो। तो लास्ट में मैं आपके लिए समराइज करना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज। बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। साथ ही साथ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अपना गाइड मानकर चलना है, उनके हिसाब से नोट्स बनाने हैं, और आपको ब्रूटली टू द पॉइंट काम करना है। बिल्कुल जो पॉइंट की बातें हैं बस वो लिखना है, कोई एक्स्ट्रा सेंटेंसेस नहीं, कोई ग्रामेटिकली करेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट आप उसे याद रख सकें। आप जब उसे पढ़ें तो आपको मेन कंटेंट याद आ जाए, सिर्फ इतना। आपको एक तरह से हिंट्स लिखने हैं। कीवर्ड्स का मैंने बताया आपको, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, मैप्स का इस्तेमाल करना है, माइंड मैप्स का या फ्लो चार्ट्स का, जो भी मेथड्स आपको कंफर्टेबल हो आप वो करिए। साथ ही साथ मेरी एक और सजेशन है कि आप चाहें तो थोड़ा सा अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालिए और इसे ग्राफिक नॉवेल या कॉमिक बुक की तरह बना दीजिए। इतने स्केचेस और इधर उधर ऐसे ऐसे एरोज और जो आपको मन करता है वैसे बनाइए, जस्ट वो कंटेंट आपको अच्छे से एक पिक्चर मेमोरी में याद हो जाए। देखिए पिक्चर मेमोरी, हम मूवीज जब देखते हैं तो वो बहुत कुछ याद रहता है हमें,
क्यों? क्योंकि वो हमारी ऑडियो विजुअल मीडियम से हमारे अंदर आ रहा है, हम पिक्चर्स देख रहे हैं, साथ ही साथ उसमें ऑडियो भी है। तो इसीलिए जब आपकी पिक्चर मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है रादर देन योर टेक्स्ट मेमोरी, मतलब अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़े और पिक्चर देखें तो वो ज्यादा समय तक याद रह सकती है। तो क्यों ना आप अपने नोट्स को एक ग्राफिक नॉवेल बना दें, कॉमिक बुक बना दें। साथ ही साथ समराइज कीजिए लास्ट में, जैसे मैं समराइज कर रहा हूं इस वीडियो को आपके लिए, तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स में समराइज कीजिए और सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप विजिटिंग CAC द एजुकेशन रेवोल्यूशन। साथ ही साथ ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल, आप टाइप कर सकते हैं @AskCAC एंड फाइंड द ग्रुप, ज्वाइन इट। वी ऑलवेज अपडेट देयर व्हाटएवर न्यू थिंग्स आर हैपनिंग, जो भी नए वीडियोस, कोई एजुकेशनल कंटेंट जो भी आ रहा है, तो आपके लिए हम वहां पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी रखते हैं। आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक आप डायरेक्टली हमें दे सकते हैं और आपके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में आप बताइए कि आपको माइंड मैप्स बनाना सीखना है। इसमें आप ये भी बताइए कि क्या नोट मेकिंग पर डिटेल्ड एक और वीडियो आपको चाहिए कि एक्चुअली नोट्स कैसे बनाया जाता है। मैं कोशिश करूंगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसे फुलफिल करूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। थैंक यू, सी यू अगेन।